दोस्तों, एक बार की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। उसके महल में बहुत ही खूबसूरत बगीचा था। उस बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली को सौंपी गई थी और माली भी बगीचे की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करता था और अपना सारा दिन पेड़ पौधों में ही गुजारता था। राजा भी माली के काम से बहुत खुश था और उस बगीचे में एक अमरूद का पेड़ भी लगा हुआ था और उस पेड़ पर मीठे मीठे बहुत से अमरूद लगे हुए थे। एक दिन एक तोता बगीचे में आता है और जब उसने अमरूद खाए तो उसे बहुत मीठे लगे। उसके बाद वो तोता हर रोज उस बाग में आने लगा। वो तोता उस अमरूद के पेड़ पर बैठता और चुन चुन कर मीठे अमरूद खा लेता और कच्चे अमरूद नीचे फेंक देता। तोते की इस हरकत पर माली को बहुत गुस्सा आता था। वो उसको भगाने की बहुत कोशिश करता था पर सफल ना हो पाता। बहुत कोशिशों के बाद जब माली तोते को भगाने में असफल रहा तो वो राजा के पास चला गया और राजा को तोते की सारी बात बताई। माली ने राजा से कहा कि महाराज, इस तोते ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। मेरा सारा समय उसको भगाने में ही चला जाता है। इसके कारण मैं बाकी पेड़ पौधों की देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। उस पर काबू पाना मेरे बस की बात नहीं है। आखिरकार राजा ने खुद ही इस मसले को सुलझाने का फैसला किया। अगले दिन राजा बाग में गया और अमरूद की टहनियों में छिपकर बैठ गया। हर दिन की तरह तोता वहां पर आया और उस अमरूद के पेड़ पर बैठकर अमरूद खाने लगा। मौका लगते ही राजा ने तोते को पकड़ लिया और तोते ने भी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में तोते ने राजा से विनती की कि उसे आज़ाद कर दें, पर राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तोते ने फिर कहा, हे राजन, अगर तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बता सकता हूँ। राजा को उस तोते पर बहुत गुस्सा आया हुआ था, पर फिर भी राजा ने उसकी बात मान ली और बोला, पहले तुम मुझे ज्ञान की वो 4 बातें बताओ, उसके बाद ही कुछ सोचा जा सकता है। तोता भी उस बात को मान गया और बोला, तो सुनिए पहली ज्ञान की बात, कभी भी अपने हाथ आए दुश्मन को जाने मत दो। राजा बोला, ठीक है, अब दूसरी बात बताओ। तोता बोला कि दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, अब तीसरी बात बताओ। तोता बोला, तीसरी बात यह है कि जो बीत गया उस पर कभी पछताना नहीं चाहिए। राजा बोला, यह भी ठीक है, अब चौथी बात बताओ। तोता बोला, राजन, चौथी बात बहुत गहरी है। मैं बताना तो चाहता हूँ पर आपने मुझे इतनी ज़ोर से पकड़ा है कि मेरा दम घुट रहा है। कृपया आप अपनी पकड़ को थोड़ी सी ढीली कर दें ताकि मैं आपको चौथी ज्ञान की बात आपको बता सकूं। राजा ने उस तोते की बात को मान लिया और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने से तोता राजा के हाथ से निकल गया और पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठ गया। और पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठकर तोता बोला कि राजन, चौथी ज्ञान की बात यह है कि सिर्फ ज्ञान की बातें सुन लेने से ही कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ज्ञान की 3 बातें बताई थी जिनको सुनकर भी आपने अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने बताई थी कि आप अपने हाथ आए दुश्मन को कभी जाने मत दो, पर आपने तो अपने हाथ आए दुश्मन जाने के मुझे ही जाने दिया। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि कभी भी असंभव बात पर भरोसा मत करो, पर जब मैंने कहा कि चौथी बात बहुत गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए और मेरा यकीन कर लिया। तीसरी बात मैंने ये बताई थी कि जो बीत गया उस पर कभी पछतावा मत करो, पर देखो मेरा आपके हाथों से निकल जाने के बाद आप बहुत पछता रहे हो। इतना बोलकर तोता वहाँ से उड़ गया और राजा हाथ मलता ही रह गया। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान इकट्ठा कर लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। असल में ज्ञानी वही है जो उन बातों पर अमल भी करता है। ज़िंदगी में जो बीत गया वो हमारे हाथ में नहीं है, पर जो समय चल रहा है वो हमारे हाथ में है। चल रहा आज ही आने वाले सुनहरी कल का निर्माण करेगा। इसलिए आज में रह कर इसको जी कर इसमें ही सुधार करें और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाएं। और हमेशा याद रखें कि आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल हिंदी चैनल। इस चैनल में आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो
प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।